Today we discuss the remaining question of level 1. Question number 20. Which of the following statement is correct about the given device? देखिए जो ये डिवाइस दी है इसके रिगार्डिंग हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा. तो देखिए नंबर 1, इट इज़ अ डिजिटल डिवाइस. ये एक डिजिटल डिवाइस है. इट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशंस. ये बेसिक कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए बनाई गई. इट वॉज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज. और इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. तो इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इस डिवाइस के बारे में? तो देखिए ये क्या है? ये एक एबेकस है. इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग बेसिक कैलकुलेशन. ये बेसिक कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ होता है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 21. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड्स ट्रू अबाउट द गिवन डिवाइस? जो ये डिवाइस दी है इसके बारे में क्या है? ये इंटेल है. इंटेल के इसमें देखिए इंटेल लिखा है. इंटेल के क्या होते हैं? प्रोसेसर्स होते हैं. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर. सो स्टेटमेंट 1 क्या है? इट इज़ कंसीडर्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. तो ये कंप्यूटर का ब्रेन होता है. स्टेटमेंट 2, इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. ये कंप्यूटर के सारे पार्ट्स के ऑपरेशन होल्ड करता है. तो देखिए इंटेल का मैंने क्या बोला? इंटेल के जो थे प्रोसेसर्स होते हैं. तो प्रोसेसर क्या होते हैं? प्रोसेसर कहाँ यूज़ होते हैं? प्रोसेसर यूज़ होते हैं सीपीयू में. कहाँ पे यूज़ होते हैं? सीपीयू में. तो सीपीयू को तो हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं और वो सारे ऑपरेशंस भी होल्ड करता है. तो देखिए इसमें क्या बोथ स्टेटमेंट इस चीज़ के लिए ट्रू हैं. तो सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 22. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द सीपीयू? सीपीयू के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? इट्स फुल फॉर्म इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये करेक्ट है. इट इज़ अ प्रोसेसिंग डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर. ये प्रोसेसिंग डिवाइस है कंप्यूटर की. ये भी करेक्ट है. इट प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस, परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड मैनेज इंफॉर्मेशन थ्रू अ कंप्यूटर सिस्टम. ये जो है हमारी इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है और कैलकुलेशंस परफॉर्म करता है और इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है. सो ये भी करेक्ट है. तो सीपीयू के लिए ये सारे स्टेटमेंट्स ट्रू हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड विल रिलेट टू कंप्यूटर व्हेन दे गेट अनस्क्रैम्बल्ड? तो हमें इसमें से बताना है कि ये कौन सा कंप्यूटर से रिलेटेड है. तो देखिए ये है आपका DESK, डेस्कटॉप. तो ये हो गया आपका डेस्कटॉप. तो डेस्कटॉप तो उससे रिलेटेड है, डेस्कटॉप. और देखिए ये क्या है? ये आपका LAP, ये है लैपटॉप. लैपटॉप भी आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है. तो ये दो तो हो गए. अब देखते हैं ये क्या है. ये है कुछ, ये कंप्यूटर से कुछ रिलेटेड नहीं है. सो ऑप्शन इज बोथ A and B. तो आंसर D इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 24. द लिस्ट ऑफ कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज. The list of computing technologies that had been arrived before the development of first generation computer is given here. Arrange them in increasing order. तो जिस ऑर्डर में ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजीज आई थी उस हमें उस सीक्वेंस को बताना है. ठीक है. तो सबसे पहले कौन था? सबसे पहले आया एबेकस. तो एबेकस सबसे पहले आया. ओके. तो नंबर 1 पे है एबेकस. और नंबर 2 पे किसी को पता है नंबर 2 पे कौन सा आया है? नंबर 2 पे आया है नेपियर. तो फर्स्ट नंबर पे आया एबेकस, फिर आया नेपियर, फिर आया है पास्केलिन, फिर आया है स्टेप्ड रेकनॉर और लास्ट में आया है बेबेज एनालिटिकल इंजन. तो देखिए क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट थर्ड. तो देखिए फर्स्ट और थर्ड कहाँ है? ये तो फर्स्ट सेकंड है. फर्स्ट थर्ड. फिर मैंने क्या बोला? फिर क्या? पास्केलिन 2. फिर उसके बाद आया है आपका स्टेप्ड रेकनॉर, फिर आया है बेबेज. So option B is correct. Now come to question number 25. Which of the following statement is correct regarding the use of computers in school? तो देखिए स्कूल में कंप्यूटर का क्या यूज़ है? इट कैन बी यूज टू टीच स्टूडेंट
ये स्टूडेंट्स को टीच करने के काम आता है. इट इज़ यूज फॉर मेंटेनिंग स्टूडेंट डिटेल्स. ये स्टूडेंट की डिटेल को मेंटेन करने के काम आता है. इट इज़ यूज फॉर डायग्नोजिंग डिजीजेज. ये डिजीज़ को डायग्नोज करने के काम आता है. डिजीज़ को डायग्नोज कहाँ करते हैं? हॉस्पिटल्स में, स्कूल में थोड़ी करते हैं. सो देखिए क्या होगा, हमारा 1 भी सही है, 2 भी सही है. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने के भी काम आता है और स्टूडेंट की डिटेल्स को मेंटेन करने के भी काम आता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन सी इज करेक्ट. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 26. अरेंज द गिवन इमेजेस मार्क्ड एज 1 2 3 4 इन करेक्ट ऑर्डर ऑफ IPO साइकिल. IPO मतलब इनपुट प्रोसेस आउटपुट. तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, देखिए यहाँ पे तो आपका ATM डाला, यहाँ पे से पैसे निकले और यहाँ पे हमने पासवर्ड डाला. तो सबसे पहले हमने क्या करा बताइए. सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम ATM को डालते हैं. ये इनपुट है, ठीक है. ये हमने ATM डाला, फिर उसके बाद क्या होता है, हम पासवर्ड डालते हैं. तो देखिए पासवर्ड डाला, फिर उसके बाद क्या निकलते हैं, हमारे पैसे निकलते हैं. तो क्या साइकिल होगा, 1 3 2. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस द CD ड्राइव इज प्रेजेंट. किस में क्या कहते हैं, CD ड्राइव प्रेजेंट होती है किस डिवाइस में. तो देखिए किस में होती है, देखिए ये प्रिंटर है, इसमें नहीं होती, इसमें नहीं होती. देखिए इसमें जो ये हमारा CPU होता है उसमें हम CD ड्राइव डालने का ऑप्शन होता है. एक होता है तो उसमें एक स्पेस बना होता है उसके लिए स्लॉट, तो उसमें हम CD को डालते हैं, उसको CD डालते हैं, इसलिए उसको कहते हैं CD ड्राइव. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग जम्बल्ड वर्ड्स इज नॉट रिलेटेड टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर. देखिए ए क्या है, ए है RAC. ए है एक्यूरेट. सो कंप्यूटर जो होता है एक्यूरेट होता है फास्ट. यस फास्ट भी होता है. यह है वर्सेटाइल, ये वर्सेटाइल भी होता है. यह है मोनोटोनी. तो मोनोटोनी इज नॉट रिलेटेड. मोनोटोनी मतलब कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता. आप उससे एक ही क्वेश्चन 10 बार पूछेंगे तो वो 10 बार आपको आंसर करेगा. तो मोनोटोनी इज नॉट रिलेटेड टू अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 29. विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर. इसमें से माइक्रो कंप्यूटर का कौन एग्जाम्पल है. तो देखिए इसमें से सभी, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और फ़ोन, ये सभी जो हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 30. डैश कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द मेमोरी, द ALU एंड द अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. बताइए कौन करता है मूवमेंट. ये करता है कंट्रोल यूनिट. कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स, जो सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है वो कौन करता है, कंट्रोल यूनिट. क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द यूजेस ऑफ कंप्यूटर. ए दे आर यूज टू क्रिएट कार्टून्स कैरेक्टर इन मूवीज. तो ये भी करेक्ट है. दे कैन नॉट बी यूज टू प्रिंट मैगजीन्स एंड स्कूल बुक्स. दे कैन नॉट बी, ये कह रहा है कि इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं मैगजीन प्रिंट करने और स्कूल बुक्स में. दे आर यूज टू अटेंड ऑनलाइन क्लासेज. दे आर यूज टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ बिजनेस. तो हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है बी, दे कैन नॉट बी यूज टू प्रिंट. तो हम इससे प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर से, प्रिंट मैगजीन एंड स्कूल बुक्स. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. नंबर 32. गिवन इमेज इज ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ए माइक्रो कंप्यूटर. देखिए ये जो इमेज है ये माइक्रो कंप्यूटर की है. इससे आप क्या समझते हैं. अ स्मॉल कंप्यूटर विद अ माइक्रो प्रोसेसर. एक स्मॉल कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है. अ कंप्यूटर यूज बाय साइंटिस्ट टू रिसर्च अबाउट माइक्रो टेक्नोलॉजी. ऐसा कंप्यूटर जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं रिसर्च करने में माइक्रो टेक्नोलॉजी के थ्रू. अ कंप्यूटर विच इज़ डेवलप्ड बाय मर्जिंग 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर. ऐसा कंप्यूटर जो डेवलप किया जाता है 2 मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को मर्ज करके. अ कंप्यूटर यूज फॉर रोबोटिक्स, जो रोबोटिक्स को यूज. तो इससे क्या हम समझते हैं, अ स्मॉल कंप्यूटर विद ए माइक्रो प्रोसेसर. इसमें क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, इससे हम सारी कैलकुलेशंस वगैरह या कुछ भी है उससे प्रोसेस करते हैं.
नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन टेक अ लॉट ऑफ स्पेस ऑन अ टेबल. मतलब कौन सी मशीन जो है ज़्यादा स्पेस लेती है टेबल में, बताइए. तो इसमें तो आपको देख के ही बता सकते हैं आप. कंप्यूटर जो है ज़्यादा स्पेस लेता है. सो ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 34. द लास्ट स्टेप ऑफ टर्न ऑफ ए कंप्यूटर इज. जो लास्ट स्टेप होता है टर्न ऑफ का, लास्ट स्टेप टू टर्न ऑफ ए कंप्यूटर इज, वो क्या होता है. ए प्रेसिंग द पावर बटन ऑन सीपीयू. हम प्रेस करते हैं पावर बटन सीपीयू में. प्रेसिंग द पावर बटन ऑन मॉनिटर. हम मॉनिटर के पावर बटन को करते हैं. स्विचिंग ऑफ द मेन पावर बटन. हम मेन पावर बटन को स्विच ऑफ करते हैं. क्लिकिंग ऑन शट डाउन ऑप्शन. तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं स्विचिंग ऑफ द मेन पावर बटन. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग द गिवन डिवाइस. जो डिवाइस दिया है उससे हम क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं. ये क्या है, लैपटॉप. प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज, लिसनिंग सॉन्ग्स, ऑल ऑफ दीज. तो हम इससे क्या क्या कर सकते हैं, हम इससे ये सब कुछ कर सकते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 36. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कंप्यूटर आर यूज फॉर बुकिंग टिकट्स. इसमें से कौन से एरिया में हम टिकट बुक कर सकते हैं. देखिए इसमें बैंक लिखा हुआ है, बैंक है. ये देखिए क्या है, इसमें क्या लिखा है, ये है मॉल है. मॉल में क्या होती हैं, हम मूवीज़ देखते हैं. मॉल में हॉल होता है, उसमें हम मूवी देखते हैं. ये हॉस्पिटल है, तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल में तो नहीं देखेंगे. नन ऑफ दीज नहीं होगा. सो इसका ऑप्शन होगा बी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन व्हेन क्लिक्ड विल प्रोवाइड यू द ऑप्शन टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर. तो आप किससे रीस्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर को, हम करते हैं रीस्टार्ट इस ऑप्शन से. क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर रिलेटेड टू कंप्यूटर माउस. कंप्यूटर माउस से कौन सा चीज़ रिलेटेड है. क्लिक, बैक स्पेस, कर्सर, बोथ ए एंड सी. बताइए, क्या आपने माउस देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, हम क्लिक भी कर सकते हैं, उसमें कर्सर भी होता है. सो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 39. विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड कीज कैन बी यूज टू मूव कर्सर लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन. बताइए किससे हम करते हैं, स्पेस बार से, अल्फ़ाबेट कीज से, एरो कीज से, शिफ्ट की से. किससे करते हैं हम करते हैं एरो की से करते हैं. सेलेक्ट द करेक्ट मैच. अब हमें करेक्ट मैच को सिलेक्ट करना है. देखिए ये कह रहा है ये लैपटॉप है, ये टैबलेट कंप्यूटर है, ये मोबाइल फ़ोन है, ये डेस्कटॉप है. हमें करेक्ट मैच बताना है कौन सा है. बताइए करेक्ट मैच कौन सा है. क्या ये लैपटॉप है, नो. क्या ये मोबाइल फ़ोन है, नो. टैबलेट ऐसे ही होते हैं ना, तो दिस इज़ टैबलेट कंप्यूटर. ये करेक्ट मैच है. ये डेस्कटॉप कंप्यूटर नहीं है. ठीक है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 41. कंप्यूटर इन हॉस्पिटल कैन नॉट बी यूज फॉर. हॉस्पिटल में कंप्यूटर किस काम के लिए यूज़ नहीं होता. अपडेटिंग पासबुक्स. क्या हॉस्पिटल में पासबुक्स होती हैं, नो. हॉस्पिटल में क्या होती हैं, उसकी मेडिकल हिस्ट्री होती है. और पासबुक्स कहाँ होती हैं, पासबुक्स होती हैं आपके बैंक्स में. प्रिंटिंग न्यूज़पेपर. क्या हम हॉस्पिटल में न्यूज़पेपर प्रिंट करते हैं, नो, दिस इज़ रॉन्ग. स्टोरिंग डेटा अबाउट पेशेंट्स, यस ये तो करते हैं हम. स्टोर करते हैं डेटा पेशेंट्स से. तो क्या हम किस किस चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते, अपडेटिंग पासबुक के लिए यूज़ नहीं करते और प्रिंटिंग न्यूज़पेपर्स के लिए. सो ऑप्शन डी इज द आंसर. 42. वाइल वर्किंग विद कंप्यूटर. जब हम कंप्यूटर में काम करते हैं, सिट टू क्लोज टू द मॉनिटर. हमें मॉनिटर के बिल्कुल पास बैठना चाहिए. कीप द ईटेबल्स अवे फ्रॉम इट. हमें खाने की चीज़ें इससे दूर रखनी चाहिए. डू नॉट यूज़ द कीबोर्ड जेंटली. हमें कीबोर्ड को जेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए. प्ले विद वायर्स अटैच टू द रूम. हमें उसकी वायर से खेलना चाहिए. क्या करना चाहिए, कीप द ईटेबल्स अवे फ्रॉम इट. हमें खाने की चीज़ों को कंप्यूटर से दूर रखना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 43. विच वन ऑफ द फॉलोइंग और कंप्यूटर कैन नॉट डू. कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता. हेल्प मेक अ कार्टून मूवी, थिंक ऑन इट्स ओन, हेल्प साइंटिस्ट इन देयर रिसर्च वर्क, हेल्प डॉक्टर्स इन हॉस्पिटल्स. तो थिंक ऑन इट्स ओन, कंप्यूटर खुद से नहीं सोच सकता. जो भी सोचना है आपको सोचना है. अब हम नेक्स्ट वीडियो में लेवल 2 के क्वेश्चंस करेंगे.